आप आपसे बात कर रहा हूँ, आप सत्संग नहीं जाते? कोई बात नहीं, आप धार्मिक तो होंगे, हैं धार्मिक? मेरा कहने का तात्पर्य है कि क्या कभी आप व्रत रखते हैं? क्या आप कभी अपने घर में सत्यनारायण की कथा कराते हैं? या फिर आप कीर्तन कराते हैं, रामायण पाठ वगैरह कराते हैं, रामचरितमानस का पाठ? या फिर आप नव दुर्गा नवरात्रि के व्रत वगैरह रखते हैं? क्या कोई और धार्मिक अनुष्ठान आप करते हैं? करते होंगे, मैं जानता हूं करते होंगे, अधिकांश करते ही हैं, तमाम त्योहारों को मनाते हैं। लेकिन जरा विचार करिए, क्या इन कामों को करके आपको शांति प्राप्त होती है? मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाकर के शांति प्राप्त होती है? होती होगी। अगर अधिक शांति प्राप्त नहीं होती होगी तो थोड़ी प्राप्त होती होगी। घर में आप स्नान करके कुछ तस्वीरें देवी देवताओं की आपने लगा रखी हैं, वहां पर आप दीपक जलाते होंगे, धूप जला देते होंगे, हाथ जोड़कर कुछ देर ध्यान भी करते होंगे। इससे भी कुछ थोड़ी बहुत शांति तो प्राप्त होती होगी, निश्चित रूप से, तभी तो करते हैं। ये कृत्य, ये कर्म जो आप, ये धार्मिक कार्य आप करते हैं, इससे ये साबित होता है कि आप धार्मिक हैं, आपकी धर्म में जागरूकता है। आप चाहते हैं कि संसार के लोग आपको अच्छे व्यक्ति के रूप में पहचाने, जाने, और ये हो भी रहा है। लेकिन सत्संग, क्या सत्संग जरूरी नहीं है? क्या सत्संग की और इन धार्मिक अनुष्ठानों की तुलना की जा सकती है? आप जरा इस पर विचार कीजिए कि क्या सत्संग से जो कुछ प्राप्त होता है वो इन सारे के सारे क्रियाकलापों से भी प्राप्त होता है? मैं कहता हूं कुछ प्राप्त जरूर होता होगा, हो सकता है थोड़ी बहुत शांति भी प्राप्त होती होगी, लेकिन इन सब से आप आध्यात्मिक नहीं बन सकते। आध्यात्मिकता आपके अंदर आ नहीं सकती। आध्यात्मिकता से तात्पर्य है जीवन जीने की कला, जीवन जीने का तरीका। और जीवन जीने का तरीका क्या है, इस बात का पता केवल और केवल सत्संग से ही चलता है, सत्संग में जाकर ही पता चलता है। ये धार्मिक अनुष्ठान जरूरी हैं, मैं ऐसा नहीं कहता कि ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी हैं, लेकिन ये भी तो जरूरी है कि जीवन में आने वाली जो तमाम प्रकार की विपदाएं हैं, मुसीबतें हैं, दिक्कतें हैं, जो कई बार व्यक्ति को बहुत कुछ अप्रत्याशित, बहुत कुछ ऐसा जो नहीं करना चाहिए करने पर मजबूर कर देते हैं। और उन घरों में भी वो सब होता है जिन घरों में ये सारे के सारे कार्य होते हैं, मतलब कथा होती है, कीर्तन होता है, और तमाम प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। लेकिन ये धार्मिक अनुष्ठान आपको उस समस्या से मुक्त नहीं कर सकते। उन समस्याओं से मुक्त करने का साधन है सत्संग, क्योंकि सत्संग में पहुंच करके तमाम ऐसे संतों महात्माओं का दर्शन करने का अवसर प्राप्त होता है, उनसे बात करने का अवसर प्राप्त होता है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन आध्यात्मिकता में लगा दिया है। वो धार्मिक भी हैं, मतलब सत्संग में जाने वाले व्यक्ति धार्मिक भी हैं और आध्यात्मिक भी होते हैं। यद्यपि मैं ऐसा नहीं कहता कि ये काम आप करके ठीक नहीं कर रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा, ये काम जरूर करने चाहिए, क्योंकि इन कामों को करने से कम अपने अंदर आस्तिकता तो रहती है, कम से कम ये बात तो रहती है कि परमात्मा नाम की कोई शक्ति है जो इस संसार को चला रही है, जिसने हमें बनाया है। घर में बैठकर भगवान का भजन करना भी जरूरी है, मैं इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं करता, लेकिन सत्संग जीवन में सबसे जरूरी है। मैं बार बार जोर देकर इस बात को कह रहा हूं कि सत्संग जीवन में बहुत जरूरी है, सबसे जरूरी है, क्योंकि कबीर साहब कहते हैं कि जगत मोह फांसी असर, कटे ना आन उपाय, जो नित सत्संगत करत सहज मुक्त हो ही जाए। ये जो मुक्ति है ना, ये जो मोक्ष है ना, ये जो संसार में तमाम प्रकार की समस्याएं हैं ना, इनसे जूझने का उपाय केवल और केवल कहीं से मिलता है, तो वो है सत्संग से। ये संसार मोह रूपी ऐसी फांसी है जिसमें कभी भी जंग नहीं लगता, लेकिन जो सहज मुक्त होना चाहता है वो सत्संग करे। सत्संग जीवन जीने की कला सिखाता है,
सत्संग दुश्वारियों से लड़ने का हौसला देता है। सत्संग समस्याएं जब बहुत गहरी हो जाती हैं तो उन्हें सुलझाने का अवसर प्रदान करता है। सत्संग में आप अपनी समस्याओं को रख सकते हैं। मंदिर में, अपने घर में आप अपनी समस्याओं को उनके सामने रखते हैं, भगवान की मूर्ति के सामने रखते हैं, या कुछ और प्रतिरूप होते हैं उनके सामने रखते हैं। लेकिन आप जरा विचार करके तो बताओ, क्या कभी वहां से उत्तर आता है? नहीं आता। उत्तर अपने अंदर से ही आता है। लेकिन जब आप सत्संग में जाते हैं तो वहां आपको जो तमाम भाई बहन मिलते हैं, सत्संगी जो महात्मा हैं, उन्हें आप उनके सामने जब अपनी समस्या को रखते हैं तो क्या आपको सीधे वहां से कोई समाधान नहीं मिलता? मिलता है। मैं फिर से आपके चरणों में विनती करके ये कह दूं कि मैं कभी भी इस बात का विरोध नहीं करता कि आप मंदिर में मत जाओ, घर में पूजा मत करो, पाठ मत करो ना। ये करना बहुत जरूरी है, जोर दे के कह रहा हूं, ये करना बहुत जरूरी है और ऐसा करना ही चाहिए। लेकिन सत्संग भी करना चाहिए, और सत्संग जरूर करना चाहिए, जितना अधिक। और मैं ये बात आपके चरणों में रखूं कि केवल महीने में एक बार जाकर सत्संग करने से आप में बदलाव नहीं आ सकता। सत्संग आपको नित्य प्रति करना पड़ेगा। इसलिए जो नित्य सत्संगत करत, नित्य माने रोज, रोज सत्संग। रोज सत्संग का मतलब ये नहीं कि आप जहां पे सत्संग होता है वहीं पे रोज चले जाओ। आप किसी सत्संगी महात्मा के पास बैठकर उससे चर्चा करो, वो भी आपका सत्संग हो गया। अपनी समस्या उसके सामने रख दो, आपका सत्संग हो गया। किसी की समस्या को आप सुलझा दो, आपका सत्संग हो गया। सत्संग तो वो है कि परमात्मा का संग कर लिया। जीवन में आपके कोई भी समस्या हो, XYZ कोई भी समस्या, आप सत्संग कर लो। सत्संग में आने वाले महात्माओं के सामने आप अपनी समस्या रख दो। ये परमात्मा जो कण कण में मौजूद है, जर्रे जर्रे में मौजूद है, सतगुरु की कृपा से और महात्माओं के संग से जब इसका साथ आप कर लेते हैं, इसे जान लेते हैं, तो इसके सामने सीधे ही आप अपनी बात रख दो। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपको आपकी समस्या का समाधान शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगा। और जब आपको समाधान प्राप्त हो जाता है किसी चीज का, तो फिर आप क्यों किसी प्रकार का कोई आत्मघाती कदम उठाएंगे? इसलिए अपने बच्चों को सत्संग में जरूर लाया करें, अपने बच्चों को धार्मिक जरूर बनाएं, उन्हें सत्संग में लाकर महात्माओं की वाणियां सुनवाया करें। आप देख रहे हैं कि छोटी छोटी बातों पर क्या हो जाता है। परीक्षा में अच्छे अंक नहीं आए तो वो काम कर लिया, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। आपको कंपटीशन में सफलता नहीं मिली तो वो काम कर लिया। आप प्रेम में असफल हो गए तो वो काम कर लिया। आपको आपका कारोबार ठप हो गया तो वो काम कर लिया। ये सब चीज जीवन में आती हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन है ही ऐसा। ये पशुओं वाला जीवन नहीं है कि खाया पिया और बस। ये तो बहुत मुश्किल है मनुष्य जीवन। इसीलिए महात्माओं ने ये बात कह दी, निंद्रा भोजन भोग भय, यह पशु पुरख समान, ज्ञान अधिक एक नरन में ज्ञान बिना पशु जान। मनुष्य यदि ज्ञानवंत की तरह से काम नहीं करता है, केवल देखा देखी ही काम करता है, तो फिर उसमें और पशु में कोई फर्क नहीं है। क्योंकि निंद्रा भोजन भोग और भय ये तो पशुओं में और मनुष्य में समान ही होते हैं। अंतर कहाँ है? अंतर है ज्ञान का। मनुष्य में ज्ञान होता है, उनमें ज्ञान नहीं होती। बुद्धि उनमें भी होती है, ज्ञान नहीं होता, समझ नहीं होती। इसलिए समझ का इस्तेमाल करना चाहिए। और समझ कहाँ से मिलती है? बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ज्ञान जिसे विवेक कहते हैं वो तो सत्संग में ही प्राप्त होता है। इसलिए सत्संग जरूरी है। और अगर केवल आध्यात्मिक नहीं बनना, धार्मिक ही बनना है, तो धार्मिक भी बनने के लिए सत्संग करना बहुत जरूरी है। क्योंकि केवल ऐसी धार्मिकता से क्या लाभ, जिसे करने के उपरांत आप अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त ही ना कर सको और कोई आत्मघाती कदम उठा लो, समस्याओं से जूझना ही ना आए। जूझना सिखाता है सत्संग। सारे सुख कहीं से मिलते हैं
तो मिलते हैं सत्संग से, तो वो भी करिए। भगवान का नाम जहां आप घर पर बैठकर वो जितना काम आप कर रहे हैं करते रहिए, लेकिन आप सत्संग को ज्वाइन जरूर कर लीजिए, ये सबसे जरूरी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा जरूर। क्या मैं सही कह रहा हूं, क्या मैंने सही कहा है? यदि हाँ, तब भी आप कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर यदि नए आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे क्षमा चाहूंगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।